दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बीपीएससी के द्वारा 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। जारी नोटिस के मुताबिक इसके जरिए कुल 281 रिक्त पदों पर भर्तियां की जानी है। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से शुरू हुआ था। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली संसद के शीतकालीन सत्र में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सेम सेक्स मैरिज पर विरोध जताया और समाज के लिए घातक और भारतीय संस्कृति के लिए नुकसान बताया। सुशील मोदी ने तर्क दिया कि इससे समाज का स्वरूप खराब होगा, समाज का ताना बाना बिगड़ेगा, इसलिए ऐसे कानून को भारत में नहीं लाना चाहिए। मामले पर सुशील मोदी ने बातचीत की और कहा कि अंग्रेजों के जमाने से ही होमोसेक्स को अपराध माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्स को बहाल कर दिया, जिसमें दो पुरुष आपस में या फिर दो स्त्री आपस में संबंध बनाते हैं और वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये गलत है। और बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा जनवरी में जारी होगी, नोटिस मार्च महीने में हो सकता है एग्जाम। बीपीएससी के द्वारा आयोजित प्राइमरी हेड टीचर परीक्षा को कुछ दिन पहले स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने रूल बुक को लेकर इस परीक्षा पर रोक लगाई है। आयोग के द्वारा 40,506 पदों पर बहाली के लिए इस परीक्षा का आयोजन होना था। आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण अभ्यर्थी काफी निराश है। मगर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह परीक्षा मार्च महीने में आयोजित की जा सकती है। और बीजेपी ने एनडीए की लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का बनाया गेम प्लान। लोकसभा चुनाव के लिए अब करीब 1.5 साल का समय बचा है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए गेम प्लान बनाया है और इसके लिए 160 का नया फॉर्मूला तैयार किया गया। भाजपा के संगठनात्मक नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और चुनाव को लेकर अब तक की कवायद का जायजा लेने के साथ ही भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की। और बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद भाजपा के नेता सरकार पर निशाना साध रहे। इस बीच इस मामले को लेकर चौतरफा घिरी पार्टी जदयू के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आंकड़ों के जरिए भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर बिहार में मानव श्रृंखला बनी थी, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में शराबबंदी चालू रहेगी। और बिहार में नियोजित शिक्षकों को मिलेगी पेंशन। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ने स्थिति को किया साफ। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक ध्यानाकर्षण के जवाब में विधान परिषद में 2 टूक कहा कि राज्य सरकार के सभी वेतनभोगियों को पुरानी पेंशन देने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है और हमने उनके लिए बेहतर नई पेंशन योजना प्रभावी कर रखी है। देश के अधिकतर राज्यों में नई पेंशन योजना ही प्रभावी है और हम केंद्र के मुताबिक पेंशन योजना लागू कर रहे। ये भी बात एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हुई बहस के दौरान दिया गया। और बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत 1,66,98,215 परिवारों को कनेक्शन देना है और इनमें से 1,64,00,000 से अधिक परिवारों को कनेक्शन दे दिया गया है। वहीं 1,59,89,222 से अधिक परिवारों को आधार से जोड़ दिया गया है। इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। बाकी लाभुकों को भी इस माह के अंत तक आधार से जोड़ दिया जाएगा। और बिहार के नए डीजीपी ने पद संभालने के बाद गिनाई प्राथमिकता, कहा कि अपराध रोकने के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने कहा कि राज्य में क्राइम को कंट्रोल पर रखने के लिए सबसे ज्यादा जोर रहेगा। देर शाम को सरदार पटेल भवन में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी चुनौतियां हैं उनका डटकर सामना करेंगे। प्रदेश में विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और छपरा में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है। सरकार आंकड़े कम बता रही है और खुद सत्ताधारी दल के नेता भी मान रहे कि ऐसा आंकड़ा नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन में आरजेडी एमएलसी ने अंदर की पोल खोल दी। गया से आरजेडी एमएलसी नागेंद्र यादव ने कहा कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत है, अच्छी जीत है, लेकिन लोगों को खाने और पहनने को लेकर प्रेशर नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री की जीत है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बिहार के जमुई में टूट गई पटरी। बिहार के जमुई में हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर सुबह बड़ा हादसा होने से बच गया। हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के किऊल झाझा रेलखंड पर सुबह नरगंजों के समीप रेलवे लाइन टूट गई। हालांकि ड्यूटी पर तैनात लाइनमैन की वजह से कोई भी बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद कई ट्रेनों का परिचालन बाधित है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के किऊल झाझा रेलखंड पर स्थित नरगंजो रेलवे स्टेशन के समीप अप रेल लाइन की एक पटरी टूट गई है। और भागलपुर में दोस्त नहीं ले ली दोस्त की जान। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिंदा जलाने का भी मामला है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के डिक्शनरी गांव में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मृतक गोपाल के मित्र थे। दोनों का आपस में उठना बैठना था। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि घटनास्थल पर चश्मदीद ने खाजा के दोस्तों को शाम 5 बजे के लगभग पुआल इकट्ठा करते देखा था, जिसके बाद लगभग 7 बजे खाजा मृतक को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गया
अलकर बिहार में टीचिंग और नॉन टीचिंग सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। बिहार में संचालित किए जा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में करीब 4000 शिक्षिकाओं अन्य कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी तक चलेगी। बता दें कि बिहार के 530 प्रखंडों में संचालित होने वाले केजीबीवी में करीब 4000 पदों की भर्ती मानदेय आधार पर की जानी है। आगे बिहार के पूर्व डीजीपी एस के सिंघल ने अपना पद छोड़ने से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए। सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा और अदृश्य शक्ति के कारण ही वो डीजीपी बनकर काम करने का मौका उन्हें मिला है। अलकर बिहार पुलिस की बहाली में अभी उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट। इस बार की भर्ती में खास नियम होंगे लागू। राज्य सरकार ने कहा कि वह पुलिस बहाली में उम्र सीमा में छूट नहीं देने जा रही है। विधानसभा में गृह विभाग की ओर से सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार पुलिस की बहाली में उम्र सीमा घटाने और बढ़ाने का अधिकार सरकार को है। बिहार पुलिस की नियुक्ति में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में वृद्धि का सरकार के पास कोई विचार का प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव विधानसभा में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। अलकर पुरानी पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुशील कुमार मोदी ने आग्रह किया कि इसके भूत को न जगाया जाए। आज तो कोई दिक्कत नहीं, पर साल 2034 में हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम की यह टिप्पणी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की कुछ राज्यों की घोषणा के संदर्भ में आई है। सुशील मोदी ने कहा कि ओपीएस बहाली की घोषणा करने वाले प्रदेशों से कि उनका आज का बोझ भविष्य की पीढ़ी पर डालना बहुत बड़ा अपराध होगा। वो बोले कि जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर दी गई है। अलकर बिहार में घट रही विजिबिलिटी, बढ़ रहे पोल्यूशन के कारण बिहार में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पछुआ हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सिरहन वाली ठंड ने अभी भी बिहार में दस्तक नहीं दी है। दिसंबर महीना लगभग आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, लेकिन प्रदेश में अभी घना कोहरा वाला दिन नहीं देखा गया है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में सुबह और देर शाम के बाद से ठंड बढ़ने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे की बात करें तो पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार के कई जिलों की हवा जहरीली हो चुकी है।